नहीं, हम शांति समझौता नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बंद करेंगे, हम अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। तो लीजिए भाई, अगर आपने बात नहीं मानी, बातचीत चल रही थी, आपको अपनी संप्रभुता और सोवरेनिटी का ज्यादा ख्याल था, तो अब जंग का भी ख्याल करिए। और ये बात शुरू से हर कोई जानता था कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग होगी तो अमेरिका इजराइल साथ इस जंग में कूदेंगे। इससे पहले जून 2025 में जब अटैक हुआ था, उस वक्त भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के जरिए ईरान पर हमला किया था, जबकि रॉकेटबाजी दो मुल्कों के बीच हुई थी, इजराइल और ईरान के बीच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन पर ईरान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कानून, जो इंटरनेशनल वॉर एक्ट है, उसका उल्लंघन बता रहे। टीपी त्यागी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए। देखिए सर, अमेरिका ने 2 राउंड बात करने के लिए दिए कि भाई आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी शर्तें आप मान लीजिए, थोड़ी शर्तें हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आपको अपनी संप्रभुता, अपनी जिद, हम एक शिया मुल्क है, इस वक्त वो सब नैरेटिव दिखाई दे रहा था। अब जब हमला हो रहा है तो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कानून का ये उल्लंघन है। दुखद है, लेकिन आपको मौके तो मिले बात करने के, लेकिन आप उन मौकों को कैश नहीं किया सर। जी, एक वो टाइम था जब ईरान में के IRGC के कमांडर ने ये कहा कि अगर खोमेनी के तरफ कोई हाथ बढ़ेगा तो हम उस काट हाथ देंगे। को ही नहीं काटेंगे, हाँ, उसके देश को भी तबाह कर देंगे। राइट सर। और अब ये स्थिति में आने का मतलब, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें डर छुपा हुआ है। आदमी कंप्लेंट जब करता है जब वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, वरना वो अपने आप रास्ता बना लेता है। अब ये कहना कि साहब ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, आपने अगर ये ईरान अपने आप में एक ऑक्टोपस है, इसकी बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं। हिजबुल्ला है, हमास है, हुती है, कताब हिजबुल्ला है, अल मदर है, यानी कि करीब करीब हर कंट्री में इसने अपना एक आतंकी संगठन खड़ा किया हुआ है। वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है। ईरान का जो कार्यक्रम है जिसमें वो रोजाना 10, 20, 15 फांसियां पे लटकाता है, जिस तरह से उसने 32,000 लोगों को मार दिया, वजह कुछ भी नहीं हो, लेकिन अपने लोगों के ऊपर गोली चलाना और उन्हें फांसी पे लटकाना, ये भी तो यूनाइटेड नेशंस की 2005 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि राइट आप सर। किसी भी तरह से मैसेकर नहीं कर सकते और बाहर के देशों को इंटरवीन करने का अधिकार है। तो इसको मैं क्या समझता हूँ कि ये ईरान का डर बोल रहा है। राइट सर। सर एक सवाल यह भी था कि अब बातचीत का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, दोनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही हैं। अब यहां से मुझे लगता है कि ईरान को अमेरिका इजराइल की दया पर जीना पड़ेगा। भले आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे, अब ये अमेरिका का विड्रॉ होगा कि भाई हम कब जंग रोक रहे हैं। जी जी, दो बार नहीं, 3 बार की बातचीत हुई है। तीसरी बार में ट्रंप ने ये कहा था कि अगर तीसरी बार की बातचीत में कोई डील नहीं होती है तो ये आखिरी बातचीत का दौर होगा, इसके बाद हम एक्शन लेंगे। करीब करीब वर्बेटम यही शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने कहे थे, और उसके बाद ये अटैक हो गया। तो लिहाजा अब बातचीत का दौर का तो सवाल ही नहीं, अब तो सामने युद्ध हो चुका है। अब इस युद्ध में अमेरिका हो सकता है कि किसी ऐसे पॉइंट पर आकर सीज फायर डिक्लेयर कर दे, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर खोमेनी पकड़ा जाए या खोमेनी मारा जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी जो ICBM है, यानी कि वो मिसाइल जो इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल सर। जी हाँ जी हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक्चुअली कैरी करती हैं, यानी राइट। कि वेपन और वेपन को लॉन्च करने वाला वेपन, इनमें से किसी एक का अगर खात्मा हो जाता है तो होगा। अब इसमें ये डर लगाया जा रहा था कि साहब रूस और चाइना मदद करेंगे। अरे भाई, रूस के बहुत सारे लोग इजराइल में रहते हैं, रूसी भाषा बोलते हैं। उसने अंदर खाने ये कह दिया कि मैं कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सर। दरअसल में ये सुपर पावर्स करते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है। राइट आपको सर। क्या सर। मालूम कि इनके बीच में एक पॉलिसी आई, अमेरिका की 2025 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। उसमें क्या कहा गया कि 3 सुपर पावर है, तीनों विल हैव देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस।
यानी अगर कोई वेनेजुला की बात आए या क्यूबा की बात आए या मैक्सिको या कोलंबिया की बात आए तो इधर छोड़ दीजिए, ये सर अमेरिका ठीक है का सर, बैठ स्टे है। विथ मी त्यागी सर, ऐसा प्लीज ही स्टे विथ मी। एक बड़ी खबर आ रही है, आई कम टू यू सर, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर होता है, राष्ट्रपति ट्रंप पर रूस का बहुत बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना असली